नंबर 1 महामारी माड़ महंगा भत्ता वृद्धि स्थगित। महामारी पर केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगा भत्ता वृद्धि को सरकार स्थगित रखिंट। जुलाई 1, 2021 रु महंगा भत्ता वृद्धि होगा बेले यह वृद्धि कोविड पर यह भत्ता वृद्धि को स्थगित रखी। तेबे वर्तमान मिलुवा महंगा भत्ता दिज्व। अन्यपटे जनवरी 1, 2020 रु जून 30, 2021 पर्यंत महंगा भत्ता बाबद बकाया किस्ती प्रदान को केंद्र सरकार स्थगित रखिंट। वर्तमान समय केंद्र सरकारी और पेंशनभोगी 17% महंगा भत्ता पाउछंती। नंबर 2 भारतर 48तम प्रधान विचारपति भाव शपथ नेले जस्टिस एन.वी. रमणा। सुप्रीमकोर्टर 48तम मुख्य विचारपति भाव काली शपथ नहीं जस्टिस एन.वी. रमणा। तांकु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथपाठ करिसेंती। से 2022 अगस्त 26 तारिख पर्यंत भारतर प्रधान विचारपति दायित्व में रहिबे बोली जणा पड़िछि। जस्टिस एन.वी. रमणा 1957 मसीहा अगस्त 27 तारिख में आंध्र प्रदेश एक कृषक परिवार में जन्मग्रहण करथिले। से छात्र जीवन में शिल्प और कृषि प्रति आग्रह प्रकाश करुଥିବା बेले शिक्षा पर से जड़े सांबादिक भाव कार्य आरंभ करथिले। से एक तेलुगु खबर कागज में सांबादिकता करुथिले। यापर से वकिलाती पढ़ी प्रथमे 1983 मसीहा एप्रिल 10 तारिख में आंध्र हाइकोर्ट में प्राक्टिस आरंभ करथिले। नंबर 3 मे 15 पर्यंत श्रीमंदिर दर्शन बंद। राज्य में कोविड संक्रमण बढ़ुथिबारु एहाको आखिआगरे रखी बड़ निष्पत्ति नेछि श्रीमंदिर प्रशासन। संक्रमण को कम करने मे 15 पर्यंत श्रद्धालुओं दर्शन उपर कटकणा लग जाइछि। सेवायत और मंदिर अधिकारी सहायतार समस्त दैनंदिन रीतिनीति जारी रहिबो। कोविड भूताणुर शीघ्र चिन्हट और प्रभावशाली चिकित्सा जोगाई देबा पई सेवायतों परिवार और मंदिर अधिकारी नियमित स्क्रीनिंग और परीक्षा कराजिबो। नंबर 4 अम्लजान और तत्संबंधी जंत्रपातिर आमदानी शुल्क छाड़। केंद्र सरकार अम्लजान और अम्लजान संबंधी जंत्रपातिर आमदानी शुल्क आसंता 3 मास पई छाड़ करिसेंती। एथिसह स्वास्थ्य सेस आदाय न करिबाकू निष्पत्ति निया जाइछि। एही सब उपकरण गुड़िकर कस्टम क्लियरेंस निश्चित करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्व विभाग को निर्देश देइछंती। यह व्यतीत सरकार आसंता 3 मास पई कोविड टीका आमदानी उपरे आमदानी शुल्क छाड़ करने को निष्पत्ति नैछंती। अम्लजान और चिकित्सा जोगाण को वृद्धि करने पई प्रधानमंत्री मोदी समस्त मंत्री और अधिकारी को सक्रियतार सह कार्य करने को कहिसंती। केंद्र सरकार 10,000 अम्लजान कन्संट्रेटर जंत्र आमदानी करने को निष्पत्ति नैछंती। देश में चलिथिबा अम्लजान संकटर मुकाबिला पई शनिवार यह निष्पत्ति निया जाइछि। पाणीपाग सूचना 2 दिन पर्यंत राज्य में सुखिला पाग। गत 24 घंटा मध्य उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो जाइथिबा बेले केन्दुझर बरगड़ और मयूरभंज समेत दक्षिण उपकूल ओडिशार गंजाम खोर्धा नयगड़ आदि जिले में कालबैशाखी जनित वर्षा होइछि। आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य में पाग सुखिला रहिबो, किंतु 26 तारिख आड़कू राज्यर अनेक स्थान में कालबैशाखी वर्षा हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। एथिसह आसंता 3 दिन में राज्यर अधिकांश स्थान में तापमात्रा आहुरी 3 दिन पर्यंत वृद्धि पाइब बोली केन्द्र कहिछि। आसंता 26 तारिख अपराह्न आड़कू मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, कंधमाल, नयगड़, केन्दुझर और मयूरभंज आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। 27 तारिख दिन राज्यर अधिकांश स्थान में कालबैशाखी जनित वर्षा हेबार संभावना थिबारु तापमात्रा कमिबार संभावना रहिछि। नंबर 6 स्थगित रहिला जेल अदालत। कोविड संक्रमण बढ़ी बढ़ी चलते बेले जेल अदालत को स्थगित रखाଯାଇଛି। आज हेबाकु थिबा एही अदालत को स्थगित रखाजिबा नै जेल डीजी संतोष उपाध्याय सूचना दैछंती। राज्य आईन सेवा प्राधिकरण पक्षरु परवर्ती समय एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो बोली जणा पड़िछि। उल्लेखयोग्य छोटमोट मामला रे जेल रे रहिथिबा विचाराधीन कैदी मुकुड़िबा पई ए अदालतर व्यवस्था करा जाइथिला। जेल भितरे ए अदालत बसी छोट मामलार तुरंत विचार करा जिवो। आज प्रथम थर ए अदालत बसिबार कार्यक्रम रहिथिला। पूर्वरु झारखंड आंध्र प्रदेश रे जेल अदालत सफल होई पारिछि। नंबर 7 भारत में निर्माण हेब विश्वर सर्वबृहत परमाणु शक्ति केन्द्र। भारत विश्वर सर्वबृहत परमाणु शक्ति केन्द्र निर्माण करने को जाउछि। फ्रांसर शक्ति उत्पादनकारी संस्था ईडीएफ एही शक्ति प्रकल्प निर्माण पई टेक्नो कमर्शियल ऑफर दाखल करिथिबा कहिछि। विभिन्न राष्ट्र रे थिबा परमाणु शक्ति केन्द्र रे घटुथिबा दुर्घटना एवं यह निर्माण निमंते प्रस्तावित स्थानर अधिकारी विरोध कारणरू प्रकल्प दीर्घ दिन हेला घुंची घुंची चलीछि। ईडीएफ कहिछि जे यह भारतर महाराष्ट्र जैतापुर ठारे प्रस्तावित एही प्रकल्प पई 6टी थर्ड जेनेरेशन ईपीआर रिएक्टर निर्माण करने को इंजीनियरिंग सर्वे तथा उपकरण जोगाण सकाशे एक बाइंडिंग ऑफर दाखल करिछि। प्रकल्प काम शेष हेले ताहा 10 जिगावाट शक्ति उत्पादन करिबो। यह प्राय 70 नियुत परिवार को शक्ति जोगाइबाकू यथेष्ट हेबो। एही परमाणु शक्ति केन्द्र निर्माण पई प्राय 15 वर्ष लागिबो। नंबर 8 भारतरु यात्रीवाही विमान सेवा बातिल कला कुवेत। देश में कोविड-19 संक्रमण द्रुत बेगर वृद्धि पाउथिबा दृष्टिरु कुवेत सरकार भारतरु आसुथिबा समस्त यात्रीवाही विमान सेवा बातिल करिसेंती। संवाद सरबराह संस्थान रॉयटर्स रिपोर्ट अनुसार भारतरु आसुथिबा समस्त प्रत्यक्ष यात्रीवाही विमान सेवा बातिल करने को निर्देश दिया जाइथिबा कथा शनिवार दिन
कुवेतर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ट्वीट करी कहिसंती एप्रिल 24 रु लागू हेउतबा आदेशनामा परवर्ती विज्ञप्ति पर्यंत बड़बतर रहिबो। नंबर 9 आंदोलन को ओह्लैबे प्राणी चिकित्सक देवे समूह इस्तफा। राज्यर प्राणी चिकित्सक मान प्रति ओडिशा सरकार वैमातृक मनोभाव प्रतिवाद रे राज्यर प्राणी चिकित्सक माने आंदोलन करने को चेतावनी देइछंती। प्राणी चिकित्सक माने साधारण डाक्टर परी कनिष्ठ प्रथम श्रेणी वर्ग में प्रारंभिक नियुक्ति पाई प्राणी चिकित्सक माने बारंबार दाबी उपस्थापन करि आसुथिले मध्य ओडिशा सरकार भित्तिहीन कारण दर्शाई टाड़ुटुड़ नीति अवलंबन करि आसुछंती। दीर्घ अपेक्षा करिबा परे ओडिशार प्राणी चिकित्सक माने सरकारी अवहेଳାर प्रतिवाद स्वरूप आंदोलन करने स्थिर करिसंती। चलित मासरे सेमाने कड़ा बैच पिंधिबा सहित 25 रु डिजिटल सेवा वर्जन, मे 1 रु कलम छाड़, कार्य निर्घंट और कार्य दिवस बाहर सेवा विरति, मे 15 तारिख रु समूह छुट्टी और मे 25 तारिख रु समूह इस्तफा देवे। एथिजोगु आगामी दिन में जनसाधारण उपजीवाकु थिबा असुविधा पई ओडिशा सरकार दायी रहिबो बोली सेमाने कहिसंती। नंबर 10 कोविड टीका दर को नहीं स्पष्ट कला सेरम इंस्टीट्यूट। देश में कोविड संक्रमण आशातीत भाव वृद्धि पाइबारे लागिछि। कोविड विरोध लड़ाई में मुख्य अस्त्र कहुযাଉଥିବା टीकार दाम को नहीं एपटे लगी रही द्वंद्व। यही द्वंद्व को दूर करने को काली टीका निर्माता सेरम इंस्टीट्यूट सीईओ आदर पूनावाला एक साम्बादिक सम्मेलन करी टीकार दाम को नहीं स्पष्ट करिसंती। सेरम एवं 3टी दर में कोविशील्ड टीका बिक्री करुछि। राज्य सरकार मानक प्रति डोज 400 टंका बिक्री कराजिवो एवं केंद्र को प्रति डोज को 150 टंका बिक्री कराजिवो बोली पूनावाला स्पष्ट करिसंती। मे 1 तारिख रु ई नुआ दर रे टीका बिक्री कराजिवो बोली पूनावाला सामाजिक सम्मेलन में स्पष्ट करिसंती। नंबर 11 सबु मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन मागिले केजरीवाल। महामारी को नहीं राजधानी दिल्ली में सांघातिक हेलानी स्थिति। आक्रांत संख्या बढ़ुଥିବା बेले चिकित्सा रे बाधक साजिछि ऑक्सीजन अभाव। फल ऑक्सीजन अभाव को नहीं रोगी प्राण हरैलेनी। हॉस्पिटल रे ऑक्सीजन अभाव देखा देइथिया बेले काली देशर सबु मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन मागिछंती दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उभय मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलिंडर जोगी देवको देशर समस्त मुख्यमंत्री को निवेदन करिछंती केजरीवाल। जदि किछि बड़क ऑक्सीजन अछि तेबे सेगुडी को तुरंत दिल्ली पठेबाको निवेदन करिछंती केजरीवाल। केंद्र सरकार जेतिके ऑक्सीजन जोगई देउछंती ताहा यथेष्ट हेउ नाही, कारण जो परिमाणर आक्रांत संख्या वृद्धि पाउछि सही तुलनाରେ ऑक्सीजन मौजूद नाही। जदि आपण माने ऑक्सीजन पठेबे ताहेले दिल्लीवासी जीवन बंची जिवो बोली केजरीवाल कहिसंती। नंबर 12 अमेरिका रु भारत को मिलिबो नाही कोविड टीका उपादान। भारत को मिलिबो नाही कोविड उत्पादन पई आवश्यक उपादान। अमेरिका यार रप्तानी उपरे जारी करिथिबा कटकणा बलवत्तर रखिछि। प्रथमे अमेरिकीय नीति रे अपरिवर्तित रहिसंती अमेरिकीय राष्ट्रपति जो बाइडेन। भारत में कोविड द्वितीय पर्याय संक्रमण द्रुत गति में व्यापुथिबा बेले कोविड टीका प्रस्तुति पई आवश्यक उपादान रप्तानी करने भारतीय टीका उत्पादनकारी माने अमेरिका को अनुरोध करथिले। तेबे अमेरिका वैदेशिक विभाग जने अधिकारी कहिसंती जे बाइडेन प्रशासन पई अमेरिकीय जनसाधारण सुरक्षा प्राथमिकता होइछि। प्रथमतः अमेरिकीय सुरक्षा आमर प्रथम कर्तव्य एवं द्वितीय विश्वर अन्य राष्ट्रगुड़िक तुलन में अमेरिका एही महामारी रे अधिक प्रभावित होइछि। नंबर 13 उत्तराखंड ग्लेशियर विस्फोट 8 मृत 430 उद्धार। उत्तराखंड चामोली गढ़वाल जिला अंतर्गत भारत चीन सीमांत अंचल सुमना गाँ निकट में शुक्रवार दिन एक तुषार क्षेत्र व ग्लेशियर फाटिबा घटना अन्य 8 जन व्यक्ति प्राण हरैछंती और अन्य 6 जन व्यक्ति आहत होइछंती। घटनास्थल में भारतीय सेना तुरंत उद्धार कार्य चढ़ई 430 जन व्यक्ति को उद्धार करिछि। सेनार एक शिविर में आहत मानक चिकित्सा करा जाउछि। तुषार क्षेत्र विस्फोट हेबारु सुमना से पाखरे सुमना रिमखिम रास्ता निर्माण में लागिथिबा श्रमिकों उपरे तुषार स्रोत अजाड़ी होई पड़िथिला। उत्तराखंड सरकार ए संक्रांत में सतर्क सूचना जारी करिसंती। नंबर 14 राज्य में पुणी 6647 जन नुआ संक्रमित चिन्हट। पुणी राज्य में रेकर्ड भांगिला दैनिक संक्रमण। गत 24 घंटा मध्य चिन्हट 6647 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होइछंती। खोर्धारू सर्वाधिक 1199, सुंदरगढ़ 788, नुआपड़ू 559, अनुगुड़ 141, बालेश्वर 53, बरगढ़ 290, भद्रक 41, बलांगीर 234, बौद्धर 39, कटक 336, देवगढ़ 34, ढेंकानाल 34, गजपति 96, गंजाम 161, जगतसिंहपुर 65, जाजपुर 133, झारसुगुड़ा 343, कलाहांडी 361, कंधमाड़ 26, केन्द्रापड़ 47, केन्दुझर 183, कोरापुट 67, मालकानगिरी 17, मयूरभंज 122, नवरंगपुर 224, नयगढ़ 110, पुरी 395, रायगढ़ 116, संबलपुर 175, सोनपुर 2, सुंदरगढ़ 788 और स्टेटपुल 266 जन संक्रमित चिन्हट होइछंती। यह काली 8 जनकर मृत्यु घटी। नंबर 15
कोभैक्सिन बजार दर घोषणा कला भारत बायोटेक। भारत बायोटेक कोविड टीका कोभैक्सिन बजार दर निर्धारण करिछि। शनिवार विलंबित संध्यारे भारत बायोटेक पक्षरु जारी इस्ताहार रे कुहाଯାଇଛି जे राज्य सरकारक लागि कोभैक्सिन टीकार मूल्य डोज पिछा 600 टंका रहिबा बेले घरोई हस्पिटाल लागि यह 1200 टंका रहिबो। तेबे टीकार घरोई दर एवं रप्तानी दर अलग रहिछि। अन्य देश को कोभैक्सिन रप्तानी हेबो एवं एहार दर 1123 रु 1498 टंका मध्य रहिबो बोली भारत बायोटेक पक्षरु कुहाଯାଇଛି। नंबर 16 कोविड हस्पिटाल रे टोल फ्री नंबर जारी करने को स्वास्थ्य विभाग निर्देश। राज्य में थिबा सरकारी और घरोई कोविड व्यवस्था रे हेल्प डेस्क को राज्य सरकार बाध्यतामूलक करिसंती। गत सेप्टेम्बर मासरे स्वास्थ्य विभाग पक्षरु हेल्प डेस्क नहीं जो नियमावली जारी कर जाइथिला ताहाको पालन करबा लागि कुहाଯାଇଛି। काली ए संक्रांत रे सब जिलापाड़ मेडिकल कॉलेज रे अध्यक्ष सीडीएमओ को चिठी लिखिसंती राज्य स्वास्थ्य विभाग रो अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र। पूर्व निर्देशनामा रे हेल्प डेस्क पई एक टोल फ्री नंबर जारी करबा सहित एहाको राज्य सरकारी अधिकारी को जणाइबाकू हेबो। नंबर 17 होम डिलीवरी नंबर जारी कला बीएमसी। सटडाउन बेले चिलिका फ्रेश माध्यम माछ और पलफेट माध्यम कुकुड़ा मांस अंडा और ओमफेट माध्यम दुग्धजात सामग्री सहरवासी को जोगई दिज्व। एने बीएमसी पक्षर नंबर जारी कर माछ मांस अंडा लगी ग्राहक मैंने सका 7टा ରୁ 9टा और अपराह्न 1टा ରୁ 3टा मध्य बुकिंग करेंगे और सका 9टा ରୁ मध्याह्न 12टा अपराह्न 4टा ରୁ 6टा मध्य सामग्री पहुँचब। सर्वनिम्न 499 टंकार बुकिंग करने को हेबो। एथिसह परिवहन बाबद 50 टंका देवाक पड़िबो। भुवनेश्वर विभिन्न स्थान पर ऑर्डर करने नंबर स्क्रीन उपर दि जाइछि, आपण माने देखि परिबे। नंबर 18 भारत को पाकिस्तान रो समवेदना। भारत में भयंकर भाव कोविड भूताणु संक्रमण और एथिजनित मृत्यु संख्या बढ़ी चली बेले मृतकों पर शोक व्यक्त करिसेंती पड़ोसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। समग्र विश्व को संकट में पकईथिबा कोविड भूताणु विरोध में एकाठी होई लड़िबा बोली इमरान कहिसेंती। चिकित्साधीन थिबा आक्रांत शीघ्र सुस्थ हेबाकू प्रार्थना करूछु बोली से ट्वीट करिसेंती। पाकिस्तान बहिर्व्यापार मंत्री शाह महमूद कुरेशी मध्य भारत को समवेदना जणाइसेंती। एभली मानव संकट समय सभ्य राजनीति ऊर्ध्वे रही एकाठी होई लड़िबाकू से आह्वान देइछंती। एहारी भितरे ट्विटर रे हैशटैग पाकिस्तान स्टैंड विथ इंडिया ट्रेंड करिबारे लागिछि। नंबर 19 पुणी जॉनसन एंड जॉनसन रो टीका को अनुमति देला अमेरिका। जॉनसन एंड जॉनसन कोविड टीकाकरण पुणी चालू हेबो बोली शुक्रवार दिन युक्तराष्ट्र अमेरिकार हेल्थ रेगुलेटर कहिसंती। रक्त जमाट बांधिबा कारणरू एही टीकाकरण स्थगित रखा जाइथिला। न्यूत अमेरिकीय एही टीका नेइथिले, किंतु एही टीका नेबा द्वारा मुष्टिमय लोकंकठारे भीषण रक्त जमाट बांधिथिबा कथा जणा पड़िथिला। तेणु एही टीकाकरण उपरे रहितादेश जारी करिबा लागि एप्रिल 14 तारिख दिन युक्तराष्ट्र अमेरिकार स्वास्थ्य कर्तृपक्ष प्रस्ताव देइथिले। मात्र संभाव्य विपद अपेक्षा जॉनसन एंड जॉनसन टीकार उपकार अधिक बोली जानिबा परे एक विशेषज्ञ दल रहितादेश उठी देबाकू सुपारिश करिथिले। नंबर 20 मास्क पिंधिले बर्तीजीव 70,000 जीवन। भारत में कोविड संक्रमण मे 15 तारिख सुधा पीक बा शीर्ष में पहुंचब। यह समय देश में दैनिक मृत्यु संख्या 5,600 अतिक्रम करिब। अमेरिकार एक विश्वविद्यालय पक्षर अध्ययन में एभली दावी कराଯାଇଛି। जदि स्थिति एपरी रुहे जुलाई शेष सुधा देश में मोट मृत्यु संख्या 6,65,000 छुईब। देशवासी कोविड नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने सहित मास्क पिंधिले 70,000 जीवन बर्तीजीव बोली एथिरे कुहाଯାଇଛି। वाशिंगटन विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवाल्युएशन द्वारा कोविड-19 प्रोजेक्शन शीर्षक में कराଯାଇଥିବା अध्ययन रिपोर्ट गत 15 तारिख में प्रकाशित होईछि। नंबर 21 अनिल देशमुखों विरोध में एतला रुजु कला सीबीआई। महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री अनिल देशमुखों विरोध में केंद्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई एतला रुजु करिछि। देशमुखों व्यतीत अनेक अज्ञात लोकों विरोध में मुंबईर पूर्वतन कमिश्नर परमवीर सिंह अभियोग मामला रे यह एतला रुजु होईछि। या सहित सीबीआई देशमुखों बासभवन समेत अनेक स्थान में चढ़ऊ जारी रखिछि। देशमुख मुंबई पुलिस पूर्वतन कर्मचारी सचिन वाजी को मासिक 100 कोटी टंका बट्टी आदाय करने को कहिथिबा परमवीर सिंह अभियोग करिबा परे तांको विरोध में दुर्नीति मामला रुजु होईछि। नंबर 22 तेलंगाना रे समस्त को मागणा रे मिलिबो टीका। महामारी विरोध में लड़ई करुछि सारा देश। एहारी भितरे तेलंगाना रे समस्त को मागणा रे टीका देबाकू घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। एहासो तेलंगाना रे कार्यरत थिबा अन्य राज्यर लोकंको मध्य मागणा रे टीका दियाजिबो बोली मुख्यमंत्री केसीआर सूचना देइसंती। एही मागणा टीकाकरण पई 2500 कोटी टंका खर्च हेबो। तेणु राज्य सरकार लोकंको मागणा रे टीका प्रदान करबाकू निष्पत्ति नैछंती। टीकाकरण कार्यक्रम परिचालना पई समस्त जिलापालंकु सूचना दिया जाइछि। नंबर 23 ऑक्सीजन नियंट हेबारु दिल्लीर हस्पिटाल रे 20 जन रोगी मृत। गत राति दिल्लीर रोहिणी अंचल रे थिबा जयपुर गोल्डन हस्पिटाल रे मेडिकल ऑक्सीजन नियंट हेबारु 20 जन व्यक्ति प्राण हरैथिबा कथा निर्देशक डॉक्टर बालुजा कहिसंती। जयपुर गोल्डन हस्पिटाल रो मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर डीके बालुजा गणमाध्यम को कहिसंती क्रिटिकल केयर यूनिट रे हाई फ्लो ऑक्सीजन रे थिबा 20 जन रोगी को में हरैछु। राति 10टा सुधा आमर तरल अम्लजान अर्थात ऑक्सीजन शेष होइजिबा परे आमे ऑक्सीजन सिलिंडर लगेइलु।
ସେଥିରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଆମ ପାଇଁ 3.5 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସି ଅଧା ରାତିରେ। ସେତେବେଳକୁ 20 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଥିଲା। ନମ୍ବର 24 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 3,46,786 କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ। ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବା ଦିନରୁ କାଲି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 3,46,000 ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁଣି ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3,46,786 ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ 2,624 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 25,52,940। ନମ୍ବର 25 ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇଲା 510 ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅତ୍ୟାବଧି 29ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗେ 510 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ରାଉରକେଲାକୁ ଆଜି ଆହୁରି 15ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଠାଯିବ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସହଜ ଯାତାୟାତ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଯାତାୟାତରେ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 26 ଆଇପିଏଲ୍ରେ କେକେଆର୍କୁ ମାତ ଦେଲା ରାଜସ୍ଥାନ। କାଲି ଏକ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେକେଆର୍କୁ ମାତ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ଦଳ କୋଲକାତାକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଉପରକୁ ଉଠିଛି। କୋଲକାତା କାଲି ବିଜୟ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଗରେ 134 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦଳ ମାତ୍ର 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାତେଇ ନେଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ରାଜସ୍ଥାନ ଅଧିନାୟକ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କେକେଆର୍ 20 ଓଭରରେ 133 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 134 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ଦଳ ହାସଲ କରିନେବା ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ନମ୍ବର 27 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟରେ ସଙ୍କଟ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ନଥି ମାଥେଆ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘ CSAର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାଗ ନେବା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 14ଟି ପ୍ରିଭିନ୍ସିଆଲ ୟୁନିୟନର ସଭାପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କ୍ଷମତାଶୀଳ ମେମ୍ବର୍ସ କାଉନସିଲ CSAର ନୂଆ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ବିରୋଧରେ ମତ ଦେବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମଥେଆ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ICCକୁ ଜଣାଇବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନରେ ଭୂତାଣୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ମାସ ଥିବାବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଜାପାନରେ ନୂଆ ଭୂତାଣୁର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଆୟୋଜକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯଥାରୀତି ଚାଲିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୋଶିହିଦେ ସୁଗା ଟୋକିଓ, କୋଟା, ଓସାକା ଓ ହୋଗୋ ଆଦିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ମାତ୍ରାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଏଠାରେ ଏପ୍ରିଲ 25ରୁ ମେ 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର କଟକଣା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦେଶର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାର, ରେସ୍ତୋରାଁ, ମଲ୍ ଆଦିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଜାପାନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ଏହି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 29 ଯୁବ ବିଶ୍ୱ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧରେ ସଚିନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। 8 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ପୋଲାଣ୍ଡର କିଏଲ୍ସିରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁବ ବିଶ୍ୱ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ସଚିନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର 7 ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ କରାୟତ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ସଚିନ ଭାରତକୁ ଐତିହାସିକ 8ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ସଚିନ 4-1ରେ କାଜାଖସ୍ତାନର ଏରବୋଲାତ ସାବିରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ମୋଟ 11 ପଦକ ସହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି। ନମ୍ବର 30 ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ଜିମ୍ବାୱେଠୁ ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 3-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଘରୋଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ T20କୁ 11 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାକିସ୍ତାନ କମ୍ ସ୍କୋର ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ T20କୁ 19 ରନ୍ରେ ହାରିଯାଇଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ଦେଇଥିବା 119 ରନ୍ର ଛୋଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ 69 ରନ୍ରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଘାତକ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଦଳର ଲୁକେ ଜଙ୍ଗୱେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗତ 15ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେର ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବେ 1-1ରେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି।